आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हमारा प्रणाम। धर्म जब भी जीवित होता है तो हंसता नाचता और गाता हुआ होता है। इस धरती को अब हंसता नाचता और गाता हुआ धर्म चाहिए। जब तुम आनंदित और उत्सवपूर्ण होते हो तो पूरा अस्तित्व तुम्हारा भागीदार हो जाता है। जब तुम्हारा आनंद ऊंचाई की ओर गतिमान हो जाता है और तुम्हारा ध्यान गहराई की ओर गतिमान हो जाता है, और अगर एक बार दोनों ही तुम्हारे पास आ जाएं, तो तुम्हारा जीवन उत्सव और आनंद से भर जाता है। उत्सव हमार जाति, अनहद हमार गोत्र। आनंद ही आनंद मेरा मूल संदेश है। सदियों सदियों से धर्म उदासी, दुख, निराशा, हताशा, निषेध और नकारा हुआ हो गया है। उस कारागृह से धर्म को मुक्त करना है, क्योंकि जब पूरा अस्तित्व आनंदित और महारास में मग्न है, डूबा हुआ है, तो धर्म कैसे मरी हुई लाश हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? धर्म भी इस धरती पर नाचता हंसता और गाता हुआ होना चाहिए। ध्यान में एक आनंद और मस्ती होना चाहिए। मैं गीत सिखाता हूँ, मैं संगीत सिखाता हूँ, मैं नर्तन सिखाता हूँ। मेरा संदेश एक ही है कि अपने जीवन को आनंद, उत्सव और महोत्सव बना लो। आनंद उत्सव को कोई सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता, इसको सिर्फ जीवन शैली बनाया जा सकता है। ये तुम्हारी जीवनचर्या हो सकती है। अगर तुम होठों से कहोगे तो नहीं कह पाओगे। तुम्हें ये बात पूरे प्राणों से कहनी होगी और पूरे सांसों से कहनी होगी। और जहाँ आनंद है, उत्सव है, वहाँ प्रेम है। और जहाँ प्रेम है, वहाँ परमात्मा है। प्रेम ही परमात्मा है। जब आनंदित धर्म इस धरा पर उतरता है तो महारास शुरू होता है। एक जीवंत धर्म से आनंद का झरना फूटता है और वहाँ पर नर्तन आता है, गीत आता है, संगीत आता है, और वहाँ से नाचता गाता धर्म शुरू होता है। तभी तो मीरा ने परमात्मा को नाच नाच कर पाया था, और गुरु नानक ने परमात्मा को गा गा कर पाया था। और इस बात की गवाही तो तुम्हारे जीवन से ही होगी। तुम्हारा जीवन ही दर्शन बनेगा। मैं एक प्रेम का मंदिर बना रहा हूँ, जहाँ आनंद, उत्सव और महोत्सव से भरा हुआ मंदिर होगा, जहाँ ध्यान और साधना भी उत्सवपूर्ण और आनंदपूर्ण रहेगी। तुम बहुत धन्यभागी हो कि उस मंदिर को बनाने में तुम्हारे हाथ का सहारा है। तुम ईंट चुन रहे हो उस मंदिर की, तुम द्वार दरवाजे बन रहे हो उस मंदिर के। इस पृथ्वी पर प्रेम, आनंद और उत्सव के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और उसमें तुम्हारी भागीदारी है, होना भी चाहिए। इस घोर कलयुग में एक ऐसे सतयुग के मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ कभी कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी अपनी और गोपियों के साथ महारास रचाया था, जहाँ पूरा ब्रह्मांड आनंद और उत्सव पूर्ण होकर नर्तन कर रहा था, अस्तित्व के साथ महोत्सव चल रहा था, जहाँ हर कोई महारास में लीन होकर रसमग्न था, जहाँ पूरे ब्रह्मांड में आनंदपूर्ण और उत्सवपूर्ण लीला चल रही थी, जहाँ कण कण उस महारास में लीन होकर डूब गया था। ऐसा मंदिर एक बार फिर इस धरती पर पुनर्जीवित होने जा रहा है। इस नए मंदिर में एक नए धर्म की स्थापना हो रही है, जहाँ हर व्यक्ति आनंदित होगा, हर व्यक्ति उत्सवपूर्ण होगा और हर व्यक्ति का जीवन महोत्सव से भरा रहेगा। एक आनंदित व्यक्ति ही परमात्मा तक पहुँच सकता है, दुखी व्यक्ति कभी भी नहीं पहुँच सकता। यहाँ ध्यान और साधना की पावन गंगा बह रही है। यहाँ के मंदिर में ध्यानी व्यक्ति भी हंसता नाचता और गाता हुआ प्रवेश करेगा। हंसता नाचता और गाता हुआ धर्म ही यहाँ की मूल दिशा है। यही सद्गुरु की अनंत पुकार है। यही भक्ति सूत्र और वैदिक परंपरा है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को
प्रेमपूर्ण प्रणाम। धन्यवाद।